मैं एक कटोरा चाउमीन $1000 में बेचता था और पूरे दिन में सिर्फ 10 कटोरे ही बेचता था। फिर भी हर रोज मेरी दुकान के बाहर पूरी सड़क पर लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी। उस दिन आखिरी कटोरा बेचकर मैं दुकान बंद करके घर लौटने ही वाला था कि तभी फटे पुराने कपड़े पहने एक बूढ़ा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि वह मेरे हाथ का एक कटोरा चाउमीन खाने के लिए $10 बिलियन देने को तैयार है। मैंने बिना कोई सवाल किए तुरंत चूल्हा जलाया और उसके लिए चाउमीन बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद मैंने उसके सामने गर्मा गर्म चाउमीन रख दी। बूढ़े ने पलक झपकते ही पूरा कटोरा खत्म कर दिया, लेकिन खाने के बाद उसने मुझे $1 भी नहीं दिया। इसके बजाय उसने मेरे हाथ में एक काला प्लास्टिक का बैग थमा दिया। बैग के अंदर सिर्फ एक कागज था जिस पर एक पता लिखा हुआ था। बूढ़े ने कहा, इस पते पर चले जाओ, वहाँ तुम्हें बिना किसी परेशानी के $10 बिलियन मिल जाएंगे। मैं उस पते पर पहुंचा तो देखा कि वह एक मल्टी बिलियन डॉलर रेस्टोरेंट कॉर्पोरेशन का मुख्यालय था। जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा, सुरक्षा गार्डों ने मुझे रोक लिया। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे चेयरमैन मुझ पर $10 बिलियन उधार है। ये सुनते ही वे मुझे जबरदस्ती बाहर निकालने लगे। तभी वहाँ एक रोल्स रॉयस आकर रुकी। उसमें से चेयरमैन का मुख्य बटलर उतरा और उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। जैसे ही मैंने अपना नाम बताया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। फिर उसने मेरा मुंह खुलवाकर मेरी जीभ देखी, क्योंकि मेरी जीभ पर एक विशेष निशान था जो गॉड ऑफ कुकिंग के उत्तराधिकारी की पहचान था। यकीन होते ही वह मुझे पूरे सम्मान के साथ अंदर ले गया। तभी मुझे पता चला कि मैं असल में इस विशाल रेस्टोरेंट साम्राज्य के चेयरमैन का वर्षों पहले बिछड़ा हुआ बेटा हूँ। मेरे जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि मैं अभिशप्त हूँ और मेरे आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए दुर्भाग्य लेकर आऊंगा। यहाँ तक कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मुझे बचाने के लिए ही मेरे पिता ने मुझे गॉड ऑफ कुकिंग के पास पालन पोषण के लिए भेज दिया था। अब उनके जीवन का अंतिम समय आ चुका था। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं पूरे रेस्टोरेंट साम्राज्य की जिम्मेदारी संभालूं, लेकिन एक शर्त थी, मुझे कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में गॉड ऑफ कुकिंग प्रतियोगिता जीतनी होगी। इतना कहकर मेरे पिता ने धीरे धीरे हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ दिनों बाद उनकी श्रद्धांजलि सभा में दुनिया के 4 महान शेफ अपनी अपनी सबसे बेहतरीन सिग्नेचर डिश लेकर पहुंचे। लेकिन जैसे ही बटलर ने घोषणा की कि नया चेयरमैन मैं बनूंगा, चारों शेफ ने जोरदार विरोध किया। मैंने कोई बहस नहीं की, मैं बस उनमें से एक की बनाई डिश का एक चम्मच चखा और अगले ही पल उसे थूक दिया। फिर शांत स्वर में कहा, इस खाने का सही तापमान ठीक 3 सेकंड पहले खत्म हो चुका है और इसमें जरूरत से 0.2 ग्राम ज्यादा नमक है। मेरी बात सुनकर चारों शेफ हैरानी से स्तब्ध रह गए। उनमें से एक ने अविश्वास से कहा, सिर्फ आलोचना करना आसान है, अगर इतने ही माहिर हो तो खुद कुछ बनाकर दिखाओ। मैंने बिना एक शब्द बोले बटलर को पहले से तैयार की गई अपनी विशेष डिश लाने का इशारा किया। जैसे ही ढक्कन धीरे धीरे खुला, वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि सुनहरे रंग का एक विशाल ड्रैगन धुएं के साथ आसमान की ओर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही धुआं छूट गया, सबने देखा कि प्लेट में तो सिर्फ एक साधारण सा एग फ्राइड राइस रखा है। मैंने शांत स्वर में कहा, इस व्यंजन का नाम है गॉड ऑफ कुकिंग फ्राइड राइस। चारों शेफ ने झिझकते हुए एक एक चम्मच खाया और अगले ही पल वे सभी मेरी अद्भुत पाक कला के सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो गए।